माँ बाप हैं स्वेच्छा से अपने बच्चे को पहुंचा जाते हैं आंगनबाड़ी केंद्र पे। पढ़ने के पहले आके पूछते हैं लोग कि किस दिन टीका लगवाना। मेरा चैनल आप देखती हैं जी, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। मेरे तो आपका ही इतनी से ज्यादा हम ही करते हैं जाता है या किसी भी तरह से उस पर क्राइम होता है तो इसका जिम्मेवार आप होती हैं। नहीं करने आता था तो बेटा बेटी से सीखे लोग, लेकिन सीखे लोग आज कर रहे हैं लोग। फीवर हो जाएगा बच्चा को, रात में मतलब कि रोने लगे, तंग करेंगे। मेरे घर नहीं सहता है, हम लोग टीका नहीं लेते हैं। मेरे बापे दादा नहीं पड़ा है टीका। सेविकाओं से कहेंगे कि आप पिंटू सर का ये चैनल देखिए और समझिए, बहुत अच्छे तरीके से सब्सक्राइब भी करिए। पिंटू सर मतलब कि बताते हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में 15 अगस्त की छुट्टी है और स्वतंत्रता दिवस की आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। सेविका के पास हम आए हैं। स्वतंत्रता दिवस आप देख रही हैं सेविका द्वारा मनाया गया और इनके द्वारा ICDS की उपलब्धि, स्वतंत्रता दिवस पर स्वतंत्र होके ICDS की जितनी भी सफ़र को इन्होंने सामना किया है उस पूरी कहानी को जानेंगे हम लोगों ने। जब योगदान किया उस समय की स्थिति क्या थी और आज पेपरलेस की स्थिति तक इन्होंने पहुंच गई है और इस सफ़र में इन्होंने कितनी कठिनाई का सामना किया, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल कपटेक इन्फो में। आज हमको ये बताना है कि आप जब योगदान की थी ICDS में, योगदान का समय याद करिए कि उस समय ICDS की क्या स्थिति थी और आज जो आपका ICDS पहुंच गया है पेपर। तो इस सफ़र को आपने जो तय किया, उस सफ़र को तय करने में आपको कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा या आपने कितनी आसानी से इसे लक्ष्य को हासिल किया, इसके बारे में जानकारी, ताकि इन सभी सेविकाओं को ये समझ में आए और सेविकाओं का जो वर्क है वो किस प्रकार का है ये हमारे व्यूअर्स भी समझें, ताकि उन लोगों में भी ICDS के प्रति एक पॉजिटिव भावना, पॉजिटिव जानकारी हो कि ICDS किस हद तक जो समाज के लिए है, पब्लिक के लिए है, बच्चों के लिए है, वो कर रहा है। आप हमको इस पर जानकारी दीजिए कि आपने जब सबसे पहले योगदान की थी उस समय ICDS की स्थिति क्या थी, आपने कैसे कार्यदायित्व संभाला? देखिए, मतलब मेरे कहने का मतलब हम 2004 में आंगनबाड़ी, तो 2004 से आज 20 साल, 4 से 24 आ गया, 20 साल हो गया। हाँ। 20 साल में बहुत बदलाव हुआ है। कहने का मतलब है कि पहले शुरू में हुआ तो गार्जियन के पास उतना जानकारी नहीं थी। हाँ। लोग जानते थे कि क्या है, मतलब कि अपना जा रहा है लोग, बच्चा 4 घंटा रह रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है। धीरे धीरे उस सबको घर से निकालना पड़ा। अच्छा, इतना मेहनत करना पड़ा। हाँ, बच्चा लोग को बच्चों में जागरूकता जी। उसके बाद जाने सबको खेलने का उस समय आदत था, क्योंकि 6 साल 8 साल 10 साल तक तो बच्चे खेलते ही थे। उस समय का ये दौर था। दौर था कि बच्चे मिट्टी से वो कागज पुड़िया हुआ, ये गांव में कहीं जा कर के नदी के किनारे पे या मतलब इस तरह करने से घटना भी हो जाती थी। धीरे धीरे हम लोग आए उसमें। उसका कार्यदायित्व तो भी आपको बताया गया शुरू में कि मतलब बच्चे को साफ सफाई के लिए, फिर उसके घर जाना, बुला के लाना। नहीं आता था सब बच्चा सो तो पकड़ करके उसको हाथ मुंह धुला करके और उसके बाद उसकी मम्मी को भी मतलब ये करना पड़ा कि आप माने कि बढ़िया से इसको साफ सफाई करो कि हम ले जाएं इसको। वहाँ बैठाएं 4 घंटा किसी भी तरह। तो पढ़ने की तो बात ही अलग थी। खिलाया जाता था, खिलाने के बाद उसको मन लगाने के तरह के कहानी बताएंगे लोग, कुत्ता सियार के बोली बोलने के लिए बताएंगे लोग कि बोलो सब, किससे भी सबको बच्चे सबको मन लगे। तो वो आते थे, सब धीरे धीरे मन लगने लगा और बच्चे आने लगे। लेकिन माँ को उसको समझाने में बहुत टाइम लगा। जैसे महिला जो होती है अपने बच्चे के प्यार में रहती है, वो नहीं चाहती है किसी प्रकार का क्षति हो, इसलिए थोड़ा सा डरी सहमी रहती हैं। लेकिन उसमें आप भी एक माता ही हैं, तो माता का दुख माता ही समझ सकती है। लोग बाद में भी जाते थे लोग, बने चाहे रास्ते में मिलेगा लोग, चाहे मतलब जैसे जाते जाते मने कि महिला लोग को बोलेंगे लोग कि आप लोग भेजिए बच्चा को, कम से कम कुछ सीखेगा, बैठेगा तो कम से कम बोलने को सीखेगा, बैठने को सीखेगा, तब तो स्कूल में जाएगा। तो वहाँ जब 4 घंटा नहीं रहेगा तो इस स्ट्रगल को करने में आपको कितना समय लगा कि जो आपके समाज, आपके परिवेश के जो है, आपके आंगनबाड़ी क्षेत्र के जो समाज है, उन्होंने अपने तरीके से अपने बच्चे को भेजने की कोशिश करने लगे? लगभग कितना समय लगा होगा?
किसी भी तरह 4-5 साल लग गया इस तरह 4-5 साल पढ़ते 4-5 साल जो मेहनत वो बहुत कठिन चीज़ होता है। 4-5 साल तपस्या करना, यानी कि आपने ICDS को बढ़ाने में 5 साल अपना अहम योगदान दी। आज का दौर क्या है? आज का दौर है कि आज है कि माँ बाप हैं स्वेच्छा से अपने बच्चे को पहुंचा जाते हैं आंगनबाड़ी केंद्र पे। आंगनबाड़ी की जो सेवाएं साफ हैं, सफाई जो है वो सब हाइजीन खूब बढ़िया से रह मतलब रहा है। अपना आंगनबाड़ी की जो सेवाएं हैं वो कैसे आप उपलब्ध कराती हैं? आंगनबाड़ी की सेवाओं को देने में या समाज के पास पहुंचाने में आपको क्या कठिनाई है? जैसे मान लीजिए कि टीकाकरण हो। जी, टीकाकरण तो पहले लोग दिलवाते ही नहीं थे। अच्छा। जिस समय हम लोग का आंगनबाड़ी हुआ था तो बहुत बाद में मतलब कि आंगनबाड़ी केंद्र पे टीका लगने लगा। हाँ। नहीं तो वो स्वास्थ्य केंद्र पर लेके जाना पड़ता था हम लोग को। अच्छा। उप स्वास्थ्य केंद्र जो होता है गांव में, तो वहाँ लेके जाना पड़ता था। जाएंगे लोग बुलाने के लिए, उस समय आशा लोग नहीं थी। अच्छा, आशा का बाद में रिक्रूटमेंट जी, हुआ है। बाद में हुआ है तो हम लोग लेके जाएंगे तो फिर मतलब कि वो लोग सुई लेने कोई जाना भी नहीं चाहता था कि बच्चा को अभी की बुखार स्थिति हो क्या है? जाएगा। अभी समाज परिवेश में क्या आज तो हुआ? समाज परिवेश में ये हुआ है कि कम से कम माने कि बच्चा को सुई पड़ने के पहले आके पूछते हैं लोग कि किस दिन टीका लगेगा। इतनी जागरूक की हैं सेविका, इनका मेहनत रंग लाया है कि आज इनसे जो इनके परिवेश के, इनके पोषक क्षेत्र के लोग हैं वो पूछते हैं कि टीकाकरण कब निर्धारित है। जी। आप एक और चीज़ बताइए, अभी जो लॉन्च हुआ सरकार का 2-3 योजना चल रहा है, जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, इसमें आपने उपलब्धि कैसे हासिल की? आपकी उपलब्धि क्या है इसमें? मेरी उपलब्धि यही है कि जैसे ही मैंने कि वो प्रधानमंत्री जो ये मातृत्व बंधन योजना है, जैसे ही मतलब कि फर्स्ट बच्चा मैंने कि रहता है तो हम सुई लेने के लिए, टीका लगाने के लिए लोग आते हैं पूछने के लिए, या आशा के बोलती हैं कि मैंने कि उनके यहाँ मैंने कि उनकी बहू प्रेग्नेंट है और उसको मतलब टीका लगाना है। तो जब टीका जैसे ही फर्स्ट लगवाने के लिए आती हैं तो उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि आपने टीका लग जाएगा। उसके बाद आप ये चीज़ को मतलब पहले तो श्रम कार्ड वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, ये सब नहीं लगता था। केवल माता पिता का आधार कार्ड लगता था और वो उसमें कार्ड लगता था और खाता नंबर लगता था। उसके बाद हुआ कि अब ई श्रम कार्ड बनवाना, तो इसके लिए पहले से मतलब कि गार्जियन को अगर है उसके पास उसका बना हुआ, ई श्रम कार्ड से ही होता है कि और कोई कागजात है इसमें? नहीं, आधार कार्ड मैंने हस्बैंड वाइफ का ई श्रम कार्ड लगता है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान पर कुछ फोकस करिए। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान किसको दिया जाता है? मुख्यमंत्री कन्या उत्थान एक तो मतलब कि बच्ची को जो जन्म लेती है उसको दिया जाता है। कितनी बच्ची को दिया जा सकता है? 2 बच्ची को, एक माता पिता के 2 बच्ची को। एक माता पिता को 2 बच्ची को दिया जा सकता है। अगर कितने साल तक भरा? 2 साल तक। आप जो शुरू में उस समय आप टोटल कार्ड जो पेपर से करती थी, आज एक नया ऐप चल रहा है पोषण ट्रैकर ऐप। तो पोषण ट्रैकर आप मैनुअल से लेके इलेक्ट्रॉनिक में आई जब पेपरलेस तक, इसमें आपको किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ा या आप स्मूथली तरीके से चलते रहे? जैसे सर कहने का मतलब है कि जिस तरह माने कि पहले से जो हम लोग को काम मिलता गया हम लोग करते गए, काम ही काम को सिखाते गए। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद कहने का मतलब है कि सीखना तो मैंने कि पड़ा कि कैसे थोड़ा सा महिला पर्यवेक्षिका से हम लोग हेल्प लिए। अच्छा। उसके बाद परियोजना पदाधिकारी से हेल्प मिला। यानी कि कुल मिला के आपको उसके बाद ये जो YouTube चैनल पे आते हैं, अच्छा, तो उससे भी हम मेरा चैनल आप देखती हैं? जी। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है मेरे तो आपका ही इतनी से ज़्यादा हम ये करते हैं। कहने का मतलब है कि एक बार में नहीं देखने में समझ में आता, 2 बार 3 बार 4 बार देखते हैं। सेविकाओं से क्या कहना चाहेंगे? सेविकाओं से कहेंगे कि आप पिंटू सर का ये चैनल देखिए और समझिए, बहुत अच्छे तरीके से सब्सक्राइब भी करिए। पिंटू सर मतलब कि बताते हैं, जो एक बार में अगर नहीं बुझाता है तो उसको धीरे धीरे मैंने 2 बार 3 बार देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। जरूर समझ में आएगा।
पोषण ट्रैकर में जो अभी चल रहा है ई-केवाईसी, जी इसमें मेरा एक लास्ट वीडियो आया था। जी, बहुत अच्छा है। उसमें हमने एक सोशल मैसेज भी जी दिया था कि जो आपने। सेविका लोग है और जाने पे मांगने पे बोलता है लोग कि मेरा ओपीटी मांग रही हैं, और ओपीटी अगर आप को देते हैं मेरा पैसा कट जाता है या किसी भी तरह से उस पर क्राइम होता है तो इसका जिम्मेवार आप होती हैं। तो पिंटू सर ने बताया है कि नहीं, उनको बताइए कि आपको ये दूसरा कोई मेरे जाने के बाद अगर ओपीटी मांगता है तो बिना सोचे समझे दूसरे को नहीं देना है। कुल मिला के ये बात है कि ओटीपी किसी को नहीं देना है। सेविका का ये ई-केवाईसी वेरिफिकेशन में लग रहा है तो सेविका घर पे जा रही हैं और ओटीपी का वैलिडेशन मात्र 2-3 मिनट 5 मिनट तक ही होता है, यानी कि ये आपका द्वार छोड़ दी तो उस ओटीपी का वैल्यू ख़त्म हो गया। तो उसके बाद कोई अगर मांग रहा है तो आपको नहीं देना है ओटीपी किसी कीमत पर, और आपके पास जो मैसेज जाता है वो भी लिख के जाता है कि किस प्रकार का ओटीपी है। तो आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की, आईसीडीएस क्या लगता है आपको, आईसीडीएस कुछ सीख दिया है? जानकारी दिया है, समाज जागरूक हुआ है। समाज जागरूक हुआ। आप जो पढ़ के आई थी, जो आपका लेवल था, उसमें बढ़ोतरी किया कि नहीं आंगनबाड़ी? सर उसमें तो जरूर बढ़ोतरी हुआ है। जरूर, यानी मतलब है कि हम लोग पेन और कागज पे ही, कॉपी पेन पे ही थे। धीरे धीरे विकसित हुआ। उसके बाद मोबाइल आया, मोबाइल के थी से सब हम लोग को नहीं करने आता था तो बेटा बेटी से सीखे लोग, लेकिन सीखे लोग आज कर रहे हैं लोग। कुल मिला के आईसीडीएस आपको दिया ही है, वो चाहे एजुकेशन हो या समाज में सम्मान हो या आपका पारिश्रमिक खड़ा होने के लिए एक जगह दिया है कि हम लोग को भी एक मैंने गांव में रहने वाली महिला को जो घर में थी उसको समाज में खड़ा होने के लिए ये एक आईसीडीएस की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आंगनबाड़ी सेविका जो शुरू में कलम से चली थी आज पेपरलेस तक पहुंच गई हैं और अपने सारे कार्यदायित्वों का निर्वहन सिर्फ और सिर्फ पोषण ट्रैकर में कर रही हैं और सभी कार्यदायित्व अब पेपरलेस हो चुके हैं। शायद हम लोग उतना मतलब कि मोबाइल में नहीं मने के थी होते, जब इसको काम करना है तो हम लोग को सीखना पड़ता है। नहीं आता है तो बेटा के पास जाते हैं, बेटी के पास जाते हैं, प्रयास करते रहते हैं, प्रयास मने कि आ जाए। और इस प्रयास लालसा के पीछे भी आईसीडीएस ही है। नहीं मने समय मिलता है तो रात में भी पूछते हैं लोग बेटा बेटी से कि बताओ बाबू कैसे होगा, थोड़ा सा बता दो। कहीं ना कहीं आईसीडीएस भी सेविका को प्रेरित किया है और सेविका तो अपने समाज में, अपने पोषक क्षेत्र में सबको प्रेरणा दी है कि आईसीडीएस अच्छा कार्यदायित्व कर रहा है। आईसीडीएस के देन है, जैसा इन्होंने पहले बताया कि समाज में पहले लोग टीकाकरण लेने नहीं आते थे, बच्चे को नहीं भेजते थे। आज ये स्थिति है कि समाज में लेने पे लोग कहते थे कि फीवर हो जाएगा बच्चा को, रात में मतलब कि रोने लगे, तंग करेंगे। मेरे घर नहीं सहता है, हम लोग टीका नहीं लेते हैं, मेरे बापे दादा नहीं पड़ा है टीका। तो इन परिवेश से समाज को निकालने का इन्होंने दायित्व उठाया और सफल रही उसमें। उम्मीद है कि इस इंटरव्यू में आपको अच्छा लगा होगा, इनका बेबाक तरीके से बात करना। आज वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार वीडियो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।